गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आप सभी के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आप सभी के लिए मैं लाया हूं। आप सभी मेरे साथ 20 मिनट जुड़े रहिए, 50 प्रश्न का अभ्यास करते हैं और आप भी खुद से बनाते चलिए, देखिए आपका कितना सही होता है। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बच्चों राजगृह में। कहाँ स्थित है बच्चों? राजगृह में। कहाँ है? ओह शिट, ये क्या हो रहा है बच्चों? कहाँ है? राजगृह में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी बच्चों वो राजगृह में हुई थी। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो याद रखिएगा उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था, राइट। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? महायान शाखा जो निश्चित रूप से वो प्रकट हुई थी बच्चों, वो किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में, क्योंकि यही कनिष्क का मतलब ये चौथा संगति हो रहा था। वहीं पर बुद्ध जो है दो पार्ट में बटा था, हीनयान और महायान, राइट। चलिए अगला देखा जाए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो आयोजन स्थल था वो कश्मीर था। कहाँ था? कश्मीर था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो अभी आपने पढ़ा, घुमा फिरा के लैंग्वेज पूछता है तो वो सारे क्वेश्चन इसलिए डाल देते हैं कि आपको लैंग्वेज पे भी पकड़ बने और आंसर तो याद हो ही जाए आप सभी को। अगला देखो क्वेश्चन है बच्चों, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ बच्चों? तो ये हुआ था वैशाली में। नहीं, ये कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एकदम अभ्यास करो और देखो आप कितना सही कर पाते हो। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो बुलाई गई थी वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, राइट बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन जो हुआ था वो किसके शासनकाल में? तो वो अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में। यश। अगला ये देखते हैं क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन जो किया था वो कालाशोक ने किया था। कालाशोक ने किया था, राइट। बौद्ध समिति से तो बहुत प्रश्न आता है बच्चों, इन प्रश्न को तो निश्चित ही आप सभी एकदम याद रखिए। आइए इसमें कुछ मिलान करना है। देखो ये बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाएं हैं और कहाँ कहाँ हुई है। जन्म जो हुआ था वो जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? लुम्बिनी में। 1 का 3 होना चाहिए। और ऑप्शन में यदि जाएंगे तो खैर ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करा सकता है क्योंकि कोई नहीं भी दे दिया है ना, तो सारा का सारा आपको कहीं ना कहीं याद होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्ति हुई थी कहाँ? बोध गया में। नहीं, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे उन्होंने? सारनाथ में दिए थे। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, है ना। तो आप मिला लो, क्या ये सी नंबर बिल्कुल सही जा रहा है बच्चों? सी नंबर, यश। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों और इसे बनाइए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है आपका कौन सा बच्चों? मृग सहित चक्र द्वारा। ये प्रथम उपदेश होना चाहिए ना, इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्रथम उपदेश। यस, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर ये मिलान करने वाला ही है कुछ बच्चों, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलो देखो ये क्या कर रहा है। जन्म और इसका कुछ अर्थ दिया हुआ है ना, तो इसमें जो है बच्चों जन्म जो है वो क्या अर्थ बताता है? वो कमल, है ना। और प्रथम प्रवचन जो है वो धर्मचक्र प्रवर्तन। 1 का 4 की बात करें तो 1 का 4 2 में दिख रहा है, बी में भी और डी में भी। प्रथम प्रवचन मतलब धर्मचक्र प्रवर्तन, नहीं तो बी का 2 होना चाहिए। बी का 2 इसमें तो है नहीं, यानी कन्फर्म आंसर क्या जाएगा बच्चों? डी जाना चाहिए, राइट।
और भी आप सभी याद रखेंगे, महाबोधि, बोधि हो गया बोधि वृक्ष ना बच्चों, और त्याग, त्याग जो है वो किस चीज से वो बता रहा है, वो घोड़ा है ना। ये कोरिलेट किया है किसी चीज से, घटना को किसी चीज से वो रिलेट किया है ना, तो किससे किससे रिलेट किया है, किसका क्या मतलब है, ये सब तो एकदम याद होना चाहिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। तो बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, आंसर है बच्चों इसका कंग्यूपा। क्या है, कंग्यूपा। अगला, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये बात भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये बात भी सही है। उन्होंने आर्य शक्ति का प्रचार किया था, 4 आर्य शक्ति बताए थे, यानी आंसर डी नंबर होना चाहिए इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो क्या कह रहा है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए। गलत, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यस, आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो ये है आपका बोध गया। कौन सा बच्चों, बोध गया है ना। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध के उपदेश जो हैं वो मूल रूप से उन्होंने किसके बारे में बताया, आचरण की शुद्धता व पवित्रता बुद्ध के उपदेश में मुख्य रूप से शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो वो उसी का गुतिया यानी चचेरा भाई देवदत्त। कौन, देवदत्त। लेकिन भगवान बुद्ध ने उसे बनने नहीं दिया था, सीधी सी बात है। गलत भावना विचार लेकर आएंगे तो संत लोग तो ऐसे ही पकड़ लेते हैं। तुम्हारा क्या है मोटिव। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। तो किसी को नामित नहीं किया, किसी को नामित नहीं किया था। उनका जो धर्म था, ज्ञान जो था, उपदेश था, बोला वही जो है हमारा क्या करेगा, आगे लोगों को राह दिखाएगा। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ये है बच्चों किसका, अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है ये धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, डी। इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका, तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है ना। त्रिपिटक में था ना, अब त्रिपिटक में सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक है ना, तो शुद्ध पिटक। चलिए अगला है, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। कहाँ जानते हैं, वैशाली में मिला, वैशाली में प्रवेश मिला। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का क्या है बच्चों, संग्रह है त्रिपिटक। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो संघ जीवन के नियम जो प्राप्त होते हैं वो विनय पिटक में, किसमें, विनय पिटक में होते हैं। संघ का जो नियम कानून है वो किससे पता चलता है, तो विनय पिटक से संबंधित है। आइए, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, वो कौन सा बच्चों, अभिधम। अभिधम पिटक से ही बहुत पार्ट निकाल के कई पार्ट बनाया गया, तो यमक जो है वो अभिधम पिटक का ही कुछ पार्ट है, अंग है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, कहता है निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो नैतिक सिद्धांत का जो है वो बच्चों किसमें है, सुत्त पिटक में। अभी आपने पढ़ा विनय पिटक में संघ का नियम और जबकि नैतिक सिद्धांत सुत्त पिटक में है ना। ये सब एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब कुछ जरूर याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या मतलब होता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ, ये हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो अशोकाराम बिहार जो है वो पाटलिपुत्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्या कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है।
तो बिहार में बच्चों राजगीर में, है ना, बिहार में कहाँ है, राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, जानते हैं किसके द्वारा? वो जापानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द का जो जिक्र किया गया है सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया। किसमें? ऋग्वेद में किया गया। अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या कर रहा है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा, तो याद रखिएगा सारनाथ तो है ही, बोध गया भी है और कुशीनारा भी है, लेकिन आपका सांची जो है किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। सांची में स्तूप बनाया गया है वो अलग बात है, लेकिन किसी बुद्ध की जीवनी घटना से संबंधित प्लेस नहीं है, नहीं वाला ही चुनना था। चलिए अगला देखो क्या कर रहा है। अनात्मवाद सिद्धांत है, तो अनात्मवाद सिद्धांत जो है वो बौद्ध दर्शन का है। किसका है बच्चों? बौद्ध दर्शन का है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये जो है वो कौन कह रहे हैं? बौद्ध का दर्शन कह रहे हैं। कौन? और क्षणिकवाद, कभी कभी क्वेश्चन वो क्षणिकवाद किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज या कभी कभी एशिया की रोशनी भी सीधा डायरेक्ट लिखा रहता है, तो वो कौन है इंसान? तो वो हैं भारत में पैदा हुए भगवान, नहीं नेपाल में पैदा हुए थे ना भगवान, लुम्बिनी नेपाल में। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें भारत में और उसमें भी बिहार की धरती पर। चलिए, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, जानते हैं किस पर? ललित विस्तार पर। किस पर आधारित है बच्चों? ललित विस्तार पर आधारित है। चलो अगला प्रश्न और देखो क्या है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो बच्चों आपको ये याद रखना चाहिए कि चतुर्थ संगति जब बौद्ध का हो रहा था, तो उसी संगति के बाद जो है संघ दो पार्ट में बटा था, एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान में भगवान बुद्ध को महापुरुष के रूप में माना जाता था, जबकि महायान में भगवान बुद्ध को एज अ देवता मान के उसकी मूर्ति बना के पूजा करने लगा था। यही दो डिफरेंस था बेसिक, है ना। एक में महापुरुष मानता था, तो एक में देवता मान के मूर्ति बना के पूजा करता था, देवी देवताओं की पूजा करता था। दैट इज, यही जो है बेसिक डिफरेंस था। चलिए अगला देखो क्या कर रहा है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में हुआ? तो सिंपल सी बात है, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो इसी समय दो पार्ट में बटा, तो किसी लोगों ने देवता मान लिया उन्हें। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई, तो मानव की देवता के रूप में पूजा करने जाने लगा था। किसका? बुद्ध का। किसका? बुद्ध का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्ध धर्म ने। मूर्ति पूजा की नींव किसने रखा? बौद्ध धर्म ने रख दिया बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? इसे कहते हैं धर्मचक्र। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र कहलाता है ना। अगला देखो क्वेश्चन है, बुद्ध की खरी प्रतिमा। बुद्ध की कई तरह की प्रतिमाएं बनाई गई, सभी का अलग अलग मीनिंग है। बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो खरी प्रतिमा जो बनाई गई थी वो कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में बच्चों? कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखो, लंबा चौड़ा भाषण है, पढ़िए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? चार ऑप्शन है। मार पर दृष्टि रखने व अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। आंसर है आपका बी। मार मतलब समझते हैं, मार कहते किसको है? कामदेव को। भगवान बुद्ध को कितना लोभ देते थे। भगवान बुद्ध की आप कहानी नहीं ना पढ़े हैं, जब वो ब्रह्म की ध्यान में तल्लीन हो गए थे ना, तो एक से एक मतलब उसका ध्यान भंग करने के लिए आता था सामने। कई कई लोभ देते थे, ऐसा लोभ कि लोग मतलब सेकंड ना लगे फंस जाए।
तो सभी लोभ को त्यागते हुए वहां तक पहुंचे, है ना। मार मतलब कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए धरती का आह्वान, यानी ये प्रतीक है। तो भगवान बुद्ध ऐसे पूरे विश्व में जाने जा रहा है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों बड़ा ही लंबा दिख रहा है। क्या कह रहा है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है बच्चों। भूमि स्पर्श मुद्रा ये है आपका जानते हैं गुप्त काल से, किससे, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कह रहा है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, अभी आपने पढ़ा गुप्त काल से, राइट बच्चों। अगला देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। भाई हर्षवर्धन ने दिया था, अशोक ने भी दिया था, कनिष्क ने भी दिया था। जब नहीं वाला प्रश्न आ जाए तो हम लोग को क्या याद रखना चाहिए, है वाला, है कि नहीं है। नए वाला की जगह कोई आ सकता है, तो नहीं वाला कौन था, पुष्यमित्र शुंग। ये जो है बौद्ध धर्म के विस्तार में कोई योगदान इसका नहीं रखा, बाद बाकी तीनों का योगदान था बच्चों, याद रखना, जिसका योगदान था उसे याद रखना। और ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो समझ में आ जाएगा। कहता है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। पिछले वीडियो में यही क्वेश्चन था ना, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी बात सही है। बट ये लगता है कि इसका कोई तर्क दे रहा है, कोई रीजन, मतलब दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहा है, राइट। दोनों अपने अपने जगह पर सही बात है, बट एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं है। अगला, निम्न में युग्मों में सही सुमिलित करो बच्चों। लोथल कौन से सही सुमिलित हैं, सही को पकड़ना है ना, कौन से सही सुमिलित। अच्छा, तो लोथल में ही प्राचीन गोदी क्षेत्र थे, सिंधु घाटी की सभ्यता में ये सब पढ़े हैं आप लोग। सारनाथ में ही बुद्ध का प्रथम प्रवचन हुआ था, ये बात भी सही है, मतलब एक भी सही दो भी सही। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, और ये क्या करें, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। बच्चों ये 3 नंबर गलत है क्या, 1 2 4 सही लग रहा है मुझे, क्या ये भी सही है। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष नहीं है ना, ये शायद मुझे लगता है ना, ये अशोक का सिंह स्तंभ शायद, देखिएगा आई एम नॉट कंफर्म, सांची में है शायद अशोक राजी। अशोक का सिंह स्तंभ जो है शीर्ष, वो कहाँ पे है पता है, सांची में शायद, एक बार कंफर्म हो लीजिएगा आप लोग, डोंट वरी, जो नहीं है उसको मैं क्या बताऊं। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 2 और 4, 1 2 4 किस में बच्चों, सी में, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को कौन और किस अन्य नाम से जानते थे। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जानते थे, किसके नाम से, पद्मपाणि। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, कहाँ पे है ये, अजंता में। कहाँ पे बच्चों, अजंता में। तो प्यारे बच्चों ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए मैंने लाया, अच्छे तरीके से मैंने वीडियो बनाया, और आप सभी इस वीडियो को देखिए। मुझे उम्मीद है आप सभी अभ्यास भी कर रहे हैं, और जो नहीं जानते हैं उसे याद भी कर लीजिएगा। लगातार आप जुड़े रहिए, तो आपको इस तरह का लगातार जीके का भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। और बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक सब्सक्राइब किया करिए, और कमेंट भी करिए, और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।